नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज की ताजा खबर आप पढ़ सकते हो कि भैया रेलवे में 72,000 से अधिक पद यहां पे समाप्त कर दिए गए हैं। अब पद समाप्त कहां से किए जाएंगे? रेलवे का कहना है भाई कि रेलवे का कहना है कि ये पद जो थे ये गैर जरूरी थे। क्या गैर जरूरी? ये बहुत जरूरी नहीं थे, इनको हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक, रेलवे ने 72,000 से अधिक पदों की समाप्ति की घोषणा कर दी तथा यह भी कहा कि 81,000 और पद समाप्त करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। यानी कि आने वाले टाइम में 1.5 लाख, कह सकते हैं 1.5 लाख जो पद है वो खाली रहेंगे। अब खाली रहेंगे यानी कि कभी भी इन पदों पर भर्ती नहीं होगी, कभी भी इन पदों पर भर्ती नहीं होगी। अब आपके सामने दो ऑप्शन बचता है, ध्यान से सुनना, आप इसको पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करना। आप या तो उन बच्चों में से आते हो, एक तो उन बच्चों में से आते हो जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाल के रखा है, जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाल के रखा है, एक तो उन बच्चों में से आते हो, या तो उन बच्चों में से आते हो जो रेलवे की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, जो रेलवे की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। ठीक, और इसमें भी आपका रेलवे की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो इनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज हो सकती है कि भैया कि 1.5 लाख पद खाली हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि रेलवे में वैकेंसी नहीं, वैकेंसी आएगी। इन पदों का खाली करना, तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पदों की संख्या कम होने का मेन कारण क्या? आउटसोर्सिंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्राइवेट ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। जो प्राइवेट ट्रेन है उनकी जो भर्ती हो रही है वो गवर्नमेंट ना करा के वो आउटसोर्सिंग के जरिए लोगों की भर्ती कर रहा है। ठीक, अब आउटसोर्सिंग के जरिए जब लोगों की भर्ती होगी, कहीं ना कहीं वो भी पद एक प्रकार से सरकारी था, वो अब आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जा रही है। ठीक है, चलिए यहां पे लिखा है भारतीय रेलवे में बीते 6 सालों में तृतीय और चतुर्थ यानी कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 72,000 से अधिक पद समाप्त यानी कि सरेंडर किए जा चुके हैं। जबकि मतलब 72,000 तो किए जा चुके हैं। इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को 81,000 पद और समाप्त करने का प्रस्ताव भेजा है। यानी रेलवे के 1.5 लाख से अधिक पदों पर भविष्य में कभी भर्ती नहीं हो पाएगी। सरकार का मानना है कि रेलवे में गैर जरूरी पद है। आधुनिकता की पटरी पर दौड़ रही रेलवे में उक्त पदों की दरकार समाप्त हो गई है। यह दीगर बात है कि तृतीय चतुर्थ श्रेणी के मैन पावर कम होने की सुरक्षित ट्रेन परिचालन पर इसका असर, प्रतिकूल असर देखने को पड़ने की आशंका बनी रहेगी। यानी कि जरूरी है भर्ती होना, लेकिन फिर भी उनको समाप्त किया जा रहा है। ठीक, रेलवे बोर्ड के दस्तावेजों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2015-16 में से 2020-21 के बीच रेलवे ने 16 जोनों में 56,888 पदों को समाप्त किया गया है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने इसी अवधि में 15,495 और पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी है। तो ये खबर पढ़ने के बाद आपके अंदर कैसा फील हो रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। ठीक, मैंने बोला दो टाइप के बच्चे होंगे, एक तो आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाल के रखा है, एक तो आप रेलवे के वैकेंसी का वेट कर रहे हो। इसमें भी आप दो टाइप के बच्चे मिलेंगे। एक तो कहेंगे चलो तैयारी नहीं है, हम अगली बार वैकेंसी आएगा उसमें कर लेंगे, हम नहीं पढ़ पा रहे, मन नहीं कर रहा। एक तो वो बच्चे होंगे जो इसी प्रकार से सोच रहे होंगे कहीं नहीं, हम इसमें नहीं आएंगे, हमारी किस्मत अच्छी है कि हमने 1,03,000 वैकेंसी में फॉर्म डाल के रखा है। तो इस सबका चक्कर छोड़ो बाबू, इस सबका चक्कर छोड़ो। ये क्या है, समाप्त करो, आप भाड़ में जाओ। आने वाले बच्चों को आने वाले भविष्य को इसकी झेलनी पड़ सकती है कि भाई 1.5 लाख बहुत बड़ा होता है। लेकिन कोई नहीं, अभी आपको ये चीजें नहीं सोचना। मैं फिर से बोलता हूं, अभी आप अपने लिए थोड़ा सा सोचो। 1,03,000 पदों की फॉर्म आपने डाला है, और इसमें भी अगर जो आप ये सोच रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं होगा तो अगली बार कर लो, तो ये मौका भविष्य में आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। जितने कम कंपटीशन में आपकी तैयारी इस बार हो जाएगी, क्योंकि समय के साथ कंपटीशन भी बढ़ता रहेगा, समय के साथ कंपटीशन भी बढ़ता रहेगा। इसलिए कोशिश करो इसी 1,03,000 में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलिए अब 1,03,000 में मैं क्यों बोल रहा हूं भाई कि इससे कम कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। मैं फिर से बोलता हूं कि 45 से 50% बच्चे एग्जाम इस बार ड्रॉप कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। एनटीपीसी सीबीटी2 का मैंने देखा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था कि 5% 10% बच्चे एग्जाम छोड़ेंगे, लेकिन 30% बच्चे जब एग्जाम 25-30% बच्चे एग्जाम छोड़ रहे हैं तो वो चौंकाने वाली बात है। और रेलवे ग्रुप डी में देखना 45 से 50% एग्जाम छोड़ देंगे बच्चे, और यहीं पे आपके पास मौका हो जाता है। जहां पे 2018 में 62,000 वैकेंसी आई थी, 1,85,000 1,85,00,000 फॉर्म भरे गए थे, इस बार 1,15,00,000 ही फॉर्म भरे गए।
ठीक है, तो बहुत ही बेहतर मौका है। आपको क्या दिक्कत आ रही है, कहां समस्या आ रही है पढ़ने में, कमेंट करके बताओ। और इस मौके को कसम खा लो, अपने माँ बाप की कसम खा लो, अपने फैमिली के मेंबर अपनी कसम खा लो भैया कि हम मर जाएंगे लेकिन इस बार इस वैकेंसी को लेके मानेंगे, और ये जो ठप्पा लगता है ना सरकारी नौकरी का, लगा के मानेंगे। तुम करोगे ना, करोगे ना, प्रॉमिस करो खुद से कि भैया जब तक होगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, ये थोड़ी सी बैड न्यूज है आने वाले बच्चों के लिए, लेकिन आपके पास मौका है, आपके पास मौका है, क्योंकि आपने फॉर्म डाल के रखा अभी पे, आपके पास 2 महीने हैं। आप पढ़ सकते हो, मेहनत करके रगड़ सकते हो, आप उखाड़ सकते हो जो उखाड़ना है। ठीक है, एक बार ठप्पा लग गया उसके बाद आपकी जिंदगी संवर जाएगी, उसके बाद करना है जो करो ना। ठीक, तो जो भी चीजें हैं आपके सामने हैं, आपके सामने वैकेंसी भी है, आपके सामने किताब भी है, आपके सामने सारी क्लासेस भी हैं, सब कुछ है। देखते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। इसके अलावा अगर जो आपका मैथ वीक है तो मैथ के 500 क्वेश्चंस की हमारी कंप्लीट पीडीएफ है, गेस्ट पेपर है, इसको आप जरूर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहां से आप लगा के 15 से 16 क्वेश्चन 100% फंसने की गारंटी है। नंबर अलग हो सकते, क्वेश्चन उसी टाइप के रहेंगे। इसके अलावा साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की 5000 क्वेश्चन की चैप्टर वाइज सीरीज है, इसको भी बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, जाके ले सकते हैं। और ध्यान रखना बाबू, आपके पास अभी भी 2 महीने 3 महीने का टाइम है। जो भी है, जो भी टाइम है, जो भी जान है, जो भी है, आप झोंक दो, झोंक के पढ़ाई करो। और इस बार मैं फिर से बोलता हूं, आप प्रण ले लो, शपथ ले लो भैया इस बार मुझे किसी तरीके से लेना, क्योंकि ये मौका अगर जो आपसे गया तो आप भूल जाना नौकरी लेना, भूल ही जाना। एकदम बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, जिस बहुत मेहनत को छोड़ो, आप अभी कम में मिल रहा है तो कम में ले लो। ठीक, चलो पढ़ते रहो, मस्त रहो। और कोई दिक्कत है एकदम कमेंट्स करके बताओ। मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।